Hello guys, welcome to another episode of Immature Podcast. Yes. After making previous shits, हम्म। we are here again to make another shits. भाई सच में ही मैच कर दिया था पिछली वाली में, तो कोई नहीं, इस बारी में ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से बढ़िया। हाँ। एकदम रो टॉक करेंगे, ठीक है ना, रैंडम। ठीक है, आगे चलो तो बताओ आज का पॉडकास्ट किस टॉपिक पे करा जाए? मेरे अकॉर्डिंग ना क्या करते हैं, लाइक तेरी रेफरेंस का, जिस फील्ड में तेरी एक्सपर्टीज है ना उस फील्ड के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। लाइक क्या कहते हैं कि तेरा साइंस एंड फिक्शन के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट मेरे को लगता है, तो तू साइंस एंड फिक्शन के अंदर कर ले। साइंस से रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक हो उसमें कर ले। चलो साइंस एंड फ्रिक्शन पे कोई टॉपिक करना है। हाँ देखो साइंस एंड फ्रिक्शन पे तो बहुत सारे टॉपिक है। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट हो गया, ब्लैक होल की इमेज कैसे ली गई, मल्टीवर्स का कंसेप्ट हो गया, या अनदर। आप बताओ आप कौन से टॉपिक पॉडकास्ट करना चाहोगे आज? बाकी सब तो मेरे को लिटिल बिट थोड़े से नोन है। ये फिलाडेल्फिया क्या नाम लिया, इसमें क्या है? फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बारे में। ओके सो करें स्टार्ट। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, लाइक इसमें हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना भाई आपसे? ऐसा तो नहीं क्वेश्चन नहीं पूछने दोगे? कैसे भी क्वेश्चन, क्योंकि कैसे भी क्वेश्चन, क्योंकि पॉडकास्ट के अंदर मेजरली क्या होता है ना कि जो उसका ऑर्गेनाइजर होता है वही क्वेश्चन पूछने की परमिशन होती है जो पहले से सेट होते हैं। लाइक रैंडम क्वेश्चन जो आएगा वो पूछ सकते हैं। नहीं ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने कॉपी खोल के नोट्स बना रखे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये कॉपी जो मैं दिखा रहा हूँ इसमें मैंने प्रीवियस कोई भी नोट्स नहीं लिखे हैं। और ये जो भी टॉपिक हम बोल रहे हैं ये सारे के सारे रैंडम टॉपिक्स हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, आगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने ये एक हफ्ते से सोच रखा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हम कुछ उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो बात है आज से कुछ 70 से 80 साल पहले की। उस टाइम पर एक डिपार्टमेंट था जिसका नाम था यूएस ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च। उस डिपार्टमेंट में एक पोस्ट आया। अब उस पोस्ट के अंदर था क्या? उस पोस्ट के अंदर उन्हें एक बुक मिली, जिस बुक के अंदर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स, यूएफओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एलियन रेस से रिलेटेड अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन उस बुक के अंदर थी। प्लस उस बुक के अंदर साइंटिस्ट के द्वारा लिखे गए हैंड नोट्स भी थे। ओके जो शो करते थे अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट, जो ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जो कभी भी बाहर रिवील नहीं करे गए। ओके, ठीक है। तो बेसिकली इन्हें रिवील क्यों नहीं किया? बेसिकली इन एक्सपेरिमेंट के बारे में रिवील इसलिए नहीं करा गया क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट थे। और ये ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जिससे लोगों के बीच में ना पैनिक क्रिएट हो सकता था। जो हम जैसे जो आम जनता है, लेमैन्स है, वो सब डर में आ जाते। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट उस बुक में थे। ठीक है। तो उसी में से एक एक्सपेरिमेंट जो था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब बात आती है व्हाट इज फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। तो जो हमारा 1955 की जो टाइमलाइन थी उससे थोड़ा पीछे आते हैं 1943। उस टाइम पर आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 चालू थी। ठीक है। अब उस टाइम पर क्या हुआ, यूएस की जो गवर्नमेंट थी, यूएस नेवी जो थी, यूएस नेवी ने क्या सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी चीज बनाए जिससे हमारे जो शिप्स हैं वो इनविजिबल हो जाएं और जो दूसरी कंट्री है जिन पे वो अटैक करने वाले हैं उनको वो शिप्स अपने रडार पे दिखे ही ना। तो बेसिकली उनका क्रक्स क्या था ये चीज करने का कि वो एक ऐसा चीज का इन्वेंट करे जिससे चीजें क्या हो सके, इनविजिबल हो सके। बेसिकली उनकी शिप्स जो कि कभी रडार पे ना दिख पाए, दूसरी जो मिलिट्री है उनके। अच्छा, तो अब ये आइडिया लेकर, ये चीजें इनविजिबल करने का आइडिया लेकर ये गए एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास। अच्छा, बेसिकली आपको पता होगा उस टाइम के जो सबसे बड़ा ब्रेन था, ब्रूस बैनर के अलावा उस टाइम पे सबसे बड़ा ब्रेन था कौन? एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, ओके ओके, आई गॉट इट। ओके। तो
finally, after many researches, Albert Einstein came to an equation. उन्होंने एक इक्वेशन का इन्वेंट करा जिससे वो चीज़ों को गायब कर सकते थे। ओके, तो बेसिकली वो जो मिस्टर इंडिया वाली फिलोसफी है वो पूरी हो सकती थी, हैं? यस यस यस। ओके ओके, ठीक है। ये इतना सिंपल भी नहीं था जैसा हमें लग रहा है। उन्होंने क्या करा, पहले छोटी छोटी चीजों पे ट्राई करा। पहले जैसे एप्पल हो गया या कोई छोटी छोटे सब्सटेंस को लिया और उनको पकड़ के गायब करने लग गए। एंड अच्छा, ओके। वैसे सॉरी टू इंटरप्ट, लाइक अगर मेरे को मौका मिलता ना तो मैं तो सबसे पहले तेरे को गायब कर देता। तो बहुत तंग कर रखा तूने। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। क्या हर्ट हो गया क्या भाई इतनी सी बात पे? ना ना, मैं हर्ट नहीं हुआ, वीडियो के बाद हर्ट होते हैं। अच्छा ठीक है, ओके ओके ठीक है, आगे। फाइनली वो दिन आता है जब वो ये एक्सपेरिमेंट एक बड़ी चीज पर ट्राई करते हैं, विच इज शिप। जो इनका मोटिव था कि हम एक शिप को इनविजिबल करें, जिसकी वजह से क्या हो, वो रडार पे ना शो। बेसिकली उनको वॉर में हेल्प मिले, इसीलिए ना, में हेल्प मिले, यही उनका मेन रीजन था। बेसिकली अपनी सुपरमेसी क्रिएट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, सुप्रीम बनने के लिए। यस यस यस। सो बेसिकली अब वो दिन आ चुका था जब उन्होंने इस छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट को एक बड़े एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट करने का सोचा। वो दिन था 23 अक्टूबर 1943, जब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक शिप को गायब करें। जो इनका मेन मोटिव था कि शिप्स को गायब करें जिससे वो क्या कर सके, वो रडार में ना आए उनके। तो फाइनली क्या करा उन्होंने, वो एक्सपेरिमेंट करा और वो शिप जेन्युइनली उस जगह से गायब हो गया। और उस जगह का नाम था फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड, जिसके ऊपर इसका नाम रखा गया फिलाडेल्फिया। बेसिकली फिलाडेल्फिया एक जगह का नाम है और उस जगह पे जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ उसका नाम है फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड। ओके ओके, जहाँ से वो शिप उन्होंने गायब करा था। बेसिकली शिपयार्ड वही ना जहाँ पे शिप्स वगैरह मतलब स्टे करते हैं या बनती हाँ, वगैरह। हाँ। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हुआ क्या, जैसी वो शिप गायब हुआ, विद इन अ फ्यू मिनट्स वो शिप वापस भी आ गया। अच्छा, ठीक है। बट अब फाइनल बात क्या है कि उस शिप में ऐसा क्या देखा, ऐसी क्या क्या चीजें हुई उस शिप में जिससे ये एक हिस्ट्री बन गई इस एक्सपेरिमेंट की। ओके ओके यार, ये सुन के तो काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी इंक्रीज हो गई मेरी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, लाइक फिर हुआ क्या? लाइक जब विद इन अ 2 मिनट वो वापस आ गया तो हुआ क्या उसके अंदर? सो अब बात आती है उस शिप में ऐसा हुआ क्या जो देखकर वहाँ के जो ऑफिसर्स थे वो सब शॉक हो गए। अच्छा, अब बात ये हुई, जैसे वो शिप वापस उस जगह पे आया, उन्होंने क्या देखा कि वो शिप टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। अच्छा, A to Z वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसके अंदर जितने भी साइंटिस्ट और जितने भी मिलिट्री के जो नेवी के लोग गए थे, मोस्ट ऑफ द पीपल उसमें से सारे डेड हो गए थे। ओ, बट अच्छा, ये शॉकिंग बात नहीं है कि वो लोग डेड हो गए थे। शॉकिंग बात ये है कि उनकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, अपार्ट फ्रॉम स्केलेटन। बस उनका स्केलेटन वहां पे। अच्छा, विद इन 2 मिनट से सब कुछ हो गया उस शिप के ऊपर? सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया और उनका स्केलेटन बचा। ये भी शॉकिंग बात नहीं है। सबसे शॉकिंग बात ये है, कई लोगों का शरीर वहाँ की जो वॉल्स है उसमें फंस कर रह गया। आप इमेज देखोगे कि उनका जो शरीर है वो दीवार के अंदर फंस के रह गया वहीं पे। अच्छा, जिससे ये लगा है, मतलब ऐसा लगा कि वो शिप इनविजिबल नहीं हुआ, वो कहीं इंटरडायमेंशनल ट्रैवल करके आया वो। ओ, बेसिकली वो अब इनविजिबल नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? नहीं अगर इनविजिबल नहीं हुआ तो हुआ क्या? तो इसी बात का जवाब देते हैं। जो लोग अनकॉन्शियस हो गए थे उनको जैसे ही रिकवर करा गया तो उन्होंने बताया कि जो आइंस्टाइन का जो इक्वेशन था, जो चीजों को इनविजिबल करने वाला था, वो बेसिकली चीजों को इनविजिबल नहीं करता था। वो इक्वेशन एक वर्म होल क्रिएट करता था। वो यहाँ से किसी और डायमेंशनल में उनको टेलीपोर्ट करता था। अच्छा, वो शिप और वो इक्वेशन
इंटर डायमेंशनल ट्रैवल करता था, ना कि इनविजिबल करता था। अच्छा, तो बेसिकली हम उसको टेलीपोर्टेशन बोल सकते हैं ना, या नहीं बोल सकते हाँ, हैं? टेलीपोर्टेशन। और ओके। वो भी हेल के अंदर। उन लोगों का कहना था वो जगह एकदम हेल थी। अच्छा, नर्क की तरह है बिल्कुल, है। हाँ, ओके। नर्क का दरवाजा बेसिकली उन्होंने खोल दिया था, एल्बर्ट मतलब आइंस्टाइन ने। लाइक इससे तो हमें यही देखने को मिला या समझने को मिला, एक जीनियस पर्सन, जिन एज अ एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो हम यस सर। जीनियस का ही उपाधि देते हैं, उन्होंने इतनी सारी फिजिक्स क्रिएट कर दिया है। लाइक हम्म। फिर भी एक जीनियस पर्सन भी लाइक ऐसी गलती तो नहीं बोलेंगे, लाइक वो एक एक्सपेरिमेंट ही था, बट लेकिन एक हेल का दरवाजा खोलना तो हमारे लिए कितना हार्मफुल हो सकता है, नहीं? अगर हम उसको कंटिन्यूस इन बहुत नेचर करते, ज्यादा। या अगर वो खुला रह जाता तो हमें पता नहीं क्या डायमेंशन या क्या हमें और देखने को मिल सकता था, नहीं? बहुत कुछ देखने को मिल सकता था। हम्म। ओके। लाइक मेरे को जहाँ तक याद आ पा रहा है, इसी का कुछ रेफरेंस शायद एमसीयू के अंदर भी है कोई, मेरे को वो वेब सीरीज याद नहीं आ रही कौन सी है, लाइक बताना थोड़ा सा, कौन सी वेब सीरीज हाँ जिसके अंदर हाँ। इसका रेफरेंस है? लोकी वेब सीरीज आपने देखी होगी, लोकी। हाँ हाँ हाँ, लोकी का अच्छा। लास्ट सेकंड एपिसोड। हाँ हाँ हाँ। उसके अंदर मतलब इसी एक्सपेरिमेंट को शो करा है कि हाँ, कि वो जो शिप था वो एक वॉइड के अंदर चला जाता है, बट रियलिटी में थ्योरीज कुछ और कहती है कि वो हेल के अंदर जाता है। तो एमसीयू ने उसी का फायदा उठाकर बस उस शिप को एक वॉइड के अंदर लिया है, जो उसमें शो करा है उस शो के अंदर वॉइड को। अच्छा अच्छा, लाइक वॉइड, वॉइड क्या है यहाँ पे? वॉइड समझाना थोड़ा। वॉइड। वॉइड एक ऐसी जगह है जहाँ पर उन लोगों को प्रोन करके भेज दिया जाता था, जो मतलब डिफरेंट लाइन, वो एक अलग कंसेप्ट है ओके ओके, साइंस का, लाइक वॉइड मतलब जो हम आने वाली मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम वॉइड को मैथ। देखें, तो वॉइड मतलब नल, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना टाइम है, ना स्पेस है, ना मैटर हाँ, है, जहाँ पे। बेसिकली, है ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, गॉट इट। तो बेसिकली जो मेरे को समझ में आया इस पूरी कन्वर्सेशन से, वो यही समझ में आया, लाइक हमें नेचर ने बहुत कुछ दिया है, नहीं है ना? उससे ज्यादा की बिल्कुल बियॉन्ड की बिल्कुल। इच्छा करना ना, बेसिकली एक तरीके से हम जब हम अपने डायमेंशंस को पार करने की कोशिश करते हैं ना, तो बेसिकली उसके बाद फिर हमारा नर्क ही चालू हो जाता है। नहीं, मेरे को तो यही समझ में आ रहा है, जैसा कि अब हम प्रॉब्लम्स अब फेस कर रहे हैं करंट सिचुएशन के अंदर, लाइक क्लाइमेट चेंज हो गया या ये सब हो गया, तो बेसिकली क्या है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो डिजायर्स है ना, किसी चीज के बिल्कुल बिल्कुल। बियॉन्ड जाके किसी चीज को पाने की इच्छाएं है, वो हमारे मनुष्य का पतन है। बेसिकली हम खुद डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं अपनी, नहीं? मेरे को तो ये सुन के बड़ा डर सा हाँ लग रहा चल। है, उनके साथ इतना बुरा हुआ, नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी चीज़ पे एक कमेंट करना चाहूँगा हम्म। कि देखो, ये जो हम कंसेप्ट की बात करते हैं इस चैनल पे, बेसिकली ये क्या है, कुछ फ्रिक्शन है, कुछ रियल लाइफ पे बेस्ड है, उसके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते कि ये रियल है या फेक है, बट एक चीज़ रियल है, जो है हमारा एनवायरनमेंट। हम्म। तो सही बात। एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया, जो बताएंगे प्रिंस जी। लाइक अच्छा वो, हाँ, हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि जब भी हमारे 1K सब्सक्राइबर हिट होंगे, वैसे ही हम क्या करेंगे बताओगे, वैसे हम क्या करेंगे, 10 पेड़ों को प्लांट करेंगे। अगर लाइक हम ये नहीं कह रहे कि हम 100 लगाएंगे या 1000 है तो 1000 पेड़ लगाएंगे, लगा के उनको छोड़ेंगे नहीं। बेसिकली वी विल टेक केयर ऑफ देम, लाइक क्लाइमेट चेंज को नज़र में रखते हुए और अपना सोसाइटी के लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करते हुए हम क्या करेंगे, 10 पेड़ लगाएंगे बिल्कुल और बिल्कुल। उनको केयर भी देंगे, लाइफ टाइम उनकी केयर करेंगे। ऐसा नहीं कि हम उनको छोड़ देंगे, लाइफ टाइम केयर करेंगे और ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा, नहीं? बिल्कुल। तो कुछ कह रहा था। हाँ हाँ हाँ, मैं कुछ कह रहा था, लाइक मैं पूछ रहा था, अभी वीडियो के अंदर आपने जिक्र करा उस बुक का, जो बुक वहाँ पोस्ट हुई थी, उस बुक के अंदर फिलाडेल्फिया के अदर और क्या क्या चीजें थी जो उस बुक के अंदर मेंशन थी, और क्या एक्सपेरिमेंट थे, मैं जानना चाहूँ। उस बुक के अंदर जो एक्सपेरिमेंट थे